आपका एक जी। वीडियो वायरल हो रहा है वर्ल्ड ओवर, और मेरा ख्याल 400 के करीब लोगों का तो मैंने अपने लोगों के साथ शेयर किया है, जिसमें आपने म्यूटेड वायरस के बारे में 5 चीजों की बातचीत की है, म्यूटेड बाबा के बारे में। तो जरा पहले शुरू के 2-3 मिनट अगर आप उस पर लगा दें और दे दें, तो जो लोग इससे वंचित रह गए उन्हें भी आइडिया मिल जाएगा कि आपका बेसिकली आपके व्यूज क्या हैं इस म्यूटेड वायरस के बारे देखिए, अभी एक चीज बहुत क्लियरली आपको बता देना चाहता हूं कि थर्ड वेव आ चुकी है ग्लोबली। अब थर्ड वेव इस पेंडेमिक की हम लोग फेस कर रहे हैं। और थर्ड वेव के बारे में दो तीन बड़ी इंपॉर्टेंट बातें जो लोग जानना चाहते हैं कि ये कितनी घातक है या किस तरह से तंग करेगी। तो अगर हम अपनी सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव से कंपेयर करें तो ये डेफिनेटली ये काफी वीकर वेव रहेगी। ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन इसमें जो ये विषाणु है, ये कमजोर, ये बच्चा कमजोर है हमारा, लेकिन भागेगा बहुत तेज। आप समझिए मेरे भाव को। ये कमजोर जरूर है लेकिन भागेगा बहुत तेज। भागेगा बहुत तेज से मेरा मतलब है कि इसका जो स्प्रेड होगा वो बहुत ट्रेमेंडस स्पीड से होगा। और जब स्प्रेड होगा और किसी को पता लगेगा कि साहब मुझे साहब कोविड हुआ है, उसका कोई भी वेरिएंट हो, ओमिक्रॉन हो, व्हाटएवर, तो उससे जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है वो ऐसी होती है जिसको शायद हम डॉक्टर्स ही समझ पाएंगे। जो सफर रहा है वो समझ पाएगा या डॉक्टर समझ पाएंगे। सर, ये कहना कि मुझे कोविड हो गया अपने आप में ऐसे केमिकल्स को बॉडी में रिलीज कराता है कि आपका दिमाग हिल जाता है, आपका शरीर हिल जाता है। कहीं ना कहीं आज तक हमारे पास वो लोग आ रहे हैं जो कोविड से इन्फेक्टेड हुए, सेकेंड वेव में रिकवर कर गए, लेकिन मैक्सिमम ऑफ देम दे आर नॉट, दे हैव नॉट अटेंडेड द नॉर्मेलिटी टिल नाउ। उनको किसी का दिमाग हिला हुआ है, किसी का हार्ट हिला हुआ है, किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, किसी का पेट अभी तक खराब चल रहा है। सो कहने का मतलब यह है कि इसको कमजोर समझ करके आपको कैजुअल नहीं रहना। और एक बात, बच्चों को प्रभावित करेगा ऐसा भी सुनने में आ रहा था, लेकिन पूरी गंभीरता के साथ आपको अवेयर कर देना चाहता हूं, आपको वार्न कर देना चाहता हूं कि ये बात बिल्कुल भ्रमित करने वाली है। ये किसी भी एज ग्रुप में मिल रहा है। नंबर टू, वेरी अनफॉर्चुनेटली वैक्सीनेटेड पेशेंट जो है उनमें भी इक्वली मिल रहा है। सो आप वैक्सीनेटेड हैं, ये कहीं से आपको ये परमिट नहीं करेगा कि आप यू कैन बी कैजुअल। नो, आपको उतनी ही सावधानी बरतनी ही है। सो सीधी सी बात, थर्ड वेव शुरू हो चुकी है और किस लेवल पे पहुंच चुकी है, तो ट्रूली सेइंग अब ये कम्युनिटी स्प्रेड के लेवल पे पहुंच चुकी है। अब ऐसा नहीं है कि हमें केवल विदेश से, अफ्रीका से आए हुए लोगों में हमें ओमिक्रॉन देखने को मिल रहा है। अब विलेजेस में बीच बीच में जहां जहां टेस्टिंग की जा रही है वहां पे मिल रहा है। दैट मीन्स वी हैव एंटर्ड इनटू कम्युनिटी स्प्रेड। नंबर टू, कितनी घातक है, तो डेफिनेटली पहले के वायरस से कमजोर है, लेकिन इन्फेक्शन अपने आप में इतना बड़ा पैनिक है कि वो आपको हिला देता है, तो इसे हम कमजोर नहीं समझेंगे। तीसरी बात, किसको प्रभावित करेगी, तो ऑल एज ग्रुप्स। इवन इफ यू आर वैक्सीनेटेड देन ऑल्सो यू हैव टू टेक फुल प्रिकॉशंस। उसके बाद अब यह है कि प्रिकॉशंस क्या है। अगेन, जैसे उस वायरस के लिए थी ऐसे इस वायरस के लिए है। मास्किंग, डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन एंड इंटरनली नाक में 2 बार 3 बार तेल डालना। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, आप मास्क लगाइए, बैरियर है, लेकिन आप, ये वायरस अब हवा में है। आप अपने बेडरूम में मास्क लगाकर नहीं बैठ सकते, आप अपने टॉयलेट में मास्क लगा करके नहीं बैठ सकते। तो वहां पर कौन सा मास्क आपको बचाएगा, तो आपको इंटरनल मास्क, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रेलिवेंट मास्क है, क्लिनिकली प्रूवन मास्क है, वो है ऑयल का बैरियर, जो आपके नाक और मुंह में हमेशा रहना चाहिए। सो वो व्यक्ति जो उंगली से या ड्रॉपर की मदद से दिन में 2 बार 3 बार नाक में तेल लगा रहा है, वट एवर ऑयल सूट्स टू यू, इसमें कोई ड्रामा नहीं है। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, घी, बादाम रोगन, वट एवर,
this lipid layer will act as the physical barrier between the virus and your nasal mucous membrane. एंड सेम वे, आपको मुंह में आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद आधा चम्मच आपने मुंह में तेल डाला, देन गो लंच किया उसके बाद, सो ये भी एक बैरियर बना रहेगा। उसके बाद आपको दिन में 3 बार कोई ना कोई गरम मसाला जरूर चूसना है। ये काली मिर्च भी हो सकती है, ये लौंग भी हो सकती है, ये अजवाइन प्लस सेंधा नमक का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। उसके बाद आपको दिन में 1 बार गर्म पानी जरूर पीना है। रात में सोते समय अगर आप हल्दी नमक के पानी के गार्गल कर लेंगे तो बहुत उत्तम है। 1 बार सोते समय स्टीमिंग कर लेंगे तो आप जान लीजिए, ये अब तो सर्दियां हैं, हमने तो गर्मियों में ये किया था, तो मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं आने जा रही है। आपकी वैसे ही कॉमन कफ कोल्ड से भी आपको मुक्ति मिलेगी अगर आपने ये करना शुरू कर दिया, जो सीजनल सर्दियों में हमें हो जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, अब चाहे एलोपैथिक डॉक्टर हो, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, चाहे होम्योपैथिक डॉक्टर हो, चाहे कोई हमारे साइंटिस्ट हो, सब ने एक बात कही है कि साहब इम्यूनिटी तो अच्छी रखनी होगी, क्योंकि आज ये ओमिक्रॉन आया, कल को डोमिक्रॉन आएगा, परसों को सोमिक्रॉन आएगा। ये सब वेरिएंट्स हैं, क्योंकि आरएनए वायरस है, वो म्यूटेट करके धीरे धीरे हल्का पड़ता हुआ खत्म होगा। तो इसलिए इम्यूनिटी तो हमें अच्छी रखनी है, और इम्यूनिटी अच्छी रखने के लिए विटामिन सी का इंटेक बहुत जरूरी है। और विटामिन सी का सबसे नेचुरल, सबको सूट करने वाला हमारा सोर्स है आंवला। तो आंवले को मुरब्बे के रूप में, पाउडर के रूप में, जूस के रूप में, चटनी के रूप में, आंवले को सब्जी बना करके, या आंवले से बना च्यवनप्राश जो बच्चे भी बड़े खुशी खुशी खा लेते हैं, उसका सेवन आज से लेना शुरू कीजिए, सो दैट आपकी बॉडी में बहुत ही नेचुरल तरीके से विटामिन सी पहुंचे और आपकी इम्यूनिटी बिल्ट हो। एंड इसके बाद लास्ट पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप कहीं पर भी हैं भारतवर्ष में, आप अपने आसपास के आयुर्वेदिक डॉक्टर को लोकेट कीजिए, आयुर्वेदिक स्टोर को लोकेट कीजिए। एंड जो मेडिसिन मैंने पिछली वेब में हमारे वीडियोज में आप जाके देख सकते हैं, सिंपल सिंपल मेडिसिन जिसमें त्रिभुवनकीर्ति रस, महासुदर्शन गणवटी, विजारण, फिब्रोलैक्स, अब्रमोल, ये सब मैंने आपको क्लियरली नाम बताए हुए हैं। आप प्लीज, ये मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, थोड़ा सा मतलब हो सकता है अजीब लगे आपको, ये पूरी किट जो है वो 600-650 रुपए की सारी मेडिसिन हैं। आप इसको अपनी तैयारी के तहत अपने पास उपलब्ध करके रखें। जैसे घर पे आप लोग इन जनरल आप पैरासीटामोल रखते हैं, आप सिट्रिजिन रखते हैं, अरे भाई एक एंटीवायरल किट भी रखिए अपने पास, प्लीज रखिए, क्योंकि आपको पहला सिम्टम आया और आपने ये किट शुरू कर दी तो जान लीजिए चीजें बहुत 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 बड़ी संभावना है कि 1-2 दिन में सब कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। और उस समय यदि संक्रमित होने के बाद आपने ढूंढाई शुरू की कि कहां से मंगाएं, कहां से करें, यहां तो नहीं मिल रहा, वहां नहीं मिल रहा, तो उसमें देर हो सकती है। तो प्लीज आयुर्वेदिक मेडिसिन का ये सेट अपने पास जरूर रखें। आप ऑप्ट एलोपैथी करें, हॉस्पिटलाइज करें अपने को, होम्योपैथिक लें, लेकिन इन सब के साथ ये आयुर्वेदिक मेडिसिन सबको चल सकती हैं, तो आप इनको भी तैयारी में रखें। और बस यहां ये जो युद्ध हमारा अब शुरू हो रहा है, इसमें एक बात कहना चाहूंगा कि एक तैयारी और एक डर, ये हमारे शस्त्र हैं जो हमें बचाएंगे। एक तैयारी और एक डर, ये हमारे शस्त्र हैं जो हमारे बचाएंगे, और हमारी लापरवाही, हमारा दुस्साहस या हमारा अति साहस हमको इस युद्ध में हरवाएगा। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, थोड़ी सी सावधानी से इस वेव को आप बिना नुकसान लिए आप आगे बढ़ा सकते हैं और इस पेंडेमिक को खत्म होने की तरफ आगे इसको बढ़ा सकते हैं।